स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर जो हमने सीखा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सीखा था एंड मुझे आई होप सो आपको उतना तक तो समझ में आएगा। और आप देख रहे हो कि देखो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल का दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। हाँ, अब दिमाग लगाने वाला जो चीज़ है वो है ये कौन सा बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर भाई ये क्या चीज़ होती है, तो ठीक है पहले समझो बात को। अगर आपने घर में देखा होगा जब आप नहाने जाते हो तो पहले क्या करते हो, बाल्टी में पानी भरते हो, ठीक है। एक लेवल तक जब पानी आ जाता है तो आपने देखा होगा जब खाली मग्गा हम उसके ऊपर रखते हैं, खाली मग्गा उसके ऊपर रखते हैं तो पानी का लेवल थोड़ा मग्गे के ऊपर चला जाता है, मतलब पानी का लेवल क्या हो जाता है, मग्गे के ऊपर चला जाता है उल्टा। बाल्टी का पानी के ऊपर आपने क्या किया, मग्गे को उल्टा रखा, मग होता है नहाने वाला मग, उसका आपने उल्टा रखा तो पानी का लेवल हल्का बढ़ जाता है उसमें। तो आपने दो तीन बातें उसमें ऑब्जर्व की होगी, क्या कि जो जो हाइट मतलब जो पानी का लेवल बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो उसका एक रीजन ये है कि देखो, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि बाल्टी के ऊपर, क्योंकि अब जैसे ये हो सकता है कि जब मग्गा आपने नहीं रखा था, जब पूरा पानी, जब पानी बाल्टी से भरा हुआ था, सॉरी बाल्टी में पानी भरा हुआ था, तो हर पॉइंट पे प्रेशर मतलब अपर लेवल पे जो हर पॉइंट पे जो प्रेशर था वो कौन सा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब जिस जगह पे आपने मग्गा रखा उस एरिया को छोड़ के बाकी हर एरिया में तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, लेकिन जब आपने मग्गा उसके ऊपर उल्टा रखा तो पानी ऊपर गया होगा। और उससे पानी ऊपर होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो पानी, क्योंकि वो भी क्या करना चाहेगा कि उस पॉइंट पे मतलब जहां पे आपने मग्गा रखा वहां पे ऊपर में तो प्रेशर किसका रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो वो हाइट मग्गे का पानी कब तक बढ़ता रहेगा, मतलब मग्गे में जो है मग में पानी का लेवल तब तक ऊपर जाते जाएगा जब तक उसका वेट, क्योंकि देखो क्योंकि वो जो पानी है वो ऊपर जा रहा है तो उसका जो भी वाटर लेवल ऊपर गया होगा उसका अपना एक वेट होगा, वो वेट नीचे की तरफ लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पॉइंट पे कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। और वो तब तक ऊपर तक जाते जाएगा जब तक दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए। तो ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों आखिर मग्गे को उल्टा रखने पर पानी का लेवल ऊपर चला जाता है, जस्ट बिकॉज वो उतने हाइट तक जाएगा जब तक उसका वेट उसके फोर्स के बराबर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। अब एक्चुअली बैरोमीटर का क्या कॉन्सेप्ट, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करता है, प्रेशर को मेजरमेंट करता है, ठीक है। और इसमें जो मतलब जो लिक्विड यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, मरकरी यूज किया जाता है। आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए होता है। थर्मामीटर का आप यहाँ पे रहता है तो मरकरी की रीडिंग देता है, मरकरी की हाइट तक जाते रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है तो बैरोमीटर का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज it is an instrument which is used for measurement of pressure and liquid used in the barometer is mercury, ठीक है। मरकरी को यूज किया जाता है। अब बात यह है कि आके भैया मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है मरकरी यूज करने का, तो इसके पीछे भी एक रीजन होता है, ठीक है। मरकरी के दो तीन रीजन होते हैं, ठीक है। एक तो मरकरी क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है, ठीक है, चिपकता नहीं है ग्लास के ऊपर, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अगर ग्लास के ऊपर थोड़ा सा पानी भी चिपका तो एग्जैक्ट रीडिंग वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। सेकंड रीजन क्या होता है मरकरी यूज करने का, कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपने थर्मामीटर तोड़ा होगा, तोड़ना मत, अब ऐसा मत हो जाए कि सर ने थर्मामीटर तोड़ना बोला तो मैं तोड़ के देखूंगा, बट अगर गलती से टूट गया तो आपने मरकरी देखा चिपकता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, नॉन स्टिकी होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। और क्या होता है, जो सबसे जो मेजर रीजन होता है नॉन लिक्विड्स में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी होता है मरकरी का। तो अगर डेंसिटी हाई है तो इसका मतलब वॉल्यूम सबसे कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो आपको याद है मैंने पहले कहा था कि 1 एटमॉस्फेयर कितना सेंटीमीटर ऑफ एनर्जी देता है, 76 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो उतना 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, देखो 1 एटीएम प्रेशर बहुत ज्यादा अपने आप में, कम प्रेशर नहीं है, तो उतना एटमॉस्फेयर प्रेशर को वो 76 सेंटीमीटर वॉल्यूम में
नाप लेता है। अगर आप बोलोगे सर मैं पानी लूंगा, तो पानी का जब देखा गया, जब वाटर के साथ उसका मेजरमेंट किया, तो 10 मीटर लेंथ का आपको ट्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का लेंथ जो हो जाएगा वो 10 मीटर तक आपको चला जाएगा। तो 76 सेंटीमीटर और 10 मीटर, मतलब एक कमरे के बराबर का आपको बैरोमीटर बनाना पड़ेगा, जिसमें वाटर रखोगे। अगर आप बैरोमीटर यूज कर रहे हो और वाटर ले रहे हो, तो आपको 10 मीटर का लेंथ का ट्यूब बनाना पड़ेगा उसकी 1 एटमॉस्फेयर को नापने के लिए। इसलिए मर्क्यूरी यूज किया जाएगा, छोटे से वॉल्यूम में वो हाई प्रेशर नाप सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूं लिक्विड मर्करी यूज्ड, लिक्विड मर्करी यूज्ड because first it is non sticky, it is non sticky, does not stick with the glass, does not stick with the glass, does not stick with the glass। ठीक है, सेकेंड है प्रैक्टिकली नॉन वोलेटाइल होता है, प्रैक्टिकली नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। थर्ड क्या हो सकता है, इन द नॉन लिक्विड्स, इन द नॉन लिक्विड्स mercury has highest density, mercury has highest density, so volume occupied by it, so volume occupied by it, volume occupied by it for a given mass is lower, for a given mass is lower। ठीक है, जैसे अगर मान लो ओपन बैरोमीटर है, ठीक है, और आपने यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये है थिन टेस्ट ट्यूब, क्या है ये, थिन टेस्ट ट्यूब, जिसमें मैंने मर्क्यूरी भर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, खाली टैंक में लेके एक भरे हुए टैंक में डाल रहा हूँ जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे भी मर्क्यूरी कुछ यहाँ लेवल तक चला जाएगा। जब आप मान लो आप इस मर्क्यूरी को इसके अंदर डाल दिए, तब ये खाली हो चुका है। अब ये खाली टेस्ट ट्यूब को आप भरे हुए मर्क्यूरी टैंक में उल्टा करके डाल रहे हो, तो क्या होगा, मर्क्यूरी का लेवल कुछ सर्टेन हाइट तक बढ़ जाएगा, सर्टेन हाइट तक बढ़ जाएगा, और ये मान लो ये ऊपर का लेवल है मर्क्यूरी का। ठीक है, तो अब दो चार बातें समझो यहाँ पे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया ये मर्क्यूरी यहाँ तक क्यों जा रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। देखो यहाँ पे हर पॉइंट पे दो रूल याद रखना, बैरोमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा सिर्फ आपको दो रूल याद रखना कि एक तो इक्वल हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा इक्वल होता है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इक्वल हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, देखो अगर मैं पॉइंट इस पॉइंट की बात करूं, क्योंकि ये भी लेवल पे है, तो यहाँ से मान लो सपोज करो h हाइट तक चला गया, इसको मैं फिलहाल रफ कर दे रहा हूँ। सपोज करो h हाइट तक चला गया, इसका हाइट मर्क्यूरी का हाइट h हाइट तक है, इसका मतलब यहाँ पे जो इस मर्क्यूरी का जो इस पॉइंट पे वेट लग रहा होगा वो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ नहीं लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इस मतलब इस पॉइंट की बात कर, देखो अगर अच्छे से मैं दिखाऊं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। ए पॉइंट पे प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है, ए पॉइंट क्योंकि ऊपर में वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, या यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। तो जब वैक्यूम होता है तो प्रेशर जीरो होता है, जब वैक्यूम है तो मतलब कोई चीज है ही नहीं, वो बिल्कुल खाली है, इसका मतलब वो प्रेशर जीरो है वहां पे। अब इसका एक एग्जांपल बता दो, जैसे आपने अगर खाली बोतल ली होगी, खाली बोतल में क्या उसका प्रेशर जीरो होता नहीं होता, उसमें कुछ एयर होता है, एयर का अपना एक प्रेशर होता है। तो जब आप उसको सिक करते हो दम, ठीक है, हवा अंदर की तरफ खींचते हो तो गैस के बॉटल क्या होते जाता है, सिकुड़ते जाता है। क्यों, इसका मतलब आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ये क्या हो रहा है, फोर्स घट रहा, तो एरिया क्या मतलब कंप्रेशन हो रहा है उस वजह से। ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बात समझो, तो इस पॉइंट पे जो होगा, इस पॉइंट पे सिर्फ प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है, इस मर्क्यूरी के हाइट के द्वारा लग रहा है। अब समझो अगर मैं बात करूं, मैं अगर इस मार्कर को अपने हाथ पे रख रहा हूं, तो ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है वो अपने वेट की वजह से लगा रहा है। किसकी वजह से लगा रहा है, अपने
वेट की वजह से लगा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है? मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर ml। 13.6, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे बात करूंगा, मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम से समझाऊं, जैसे सपोज करो फ्री बॉडी डायग्राम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगता है। और mg वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। mg वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। अब समझो बात को, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे पॉइंट पीए की अगर मैं बात करूं, प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। और मुझे पता है अगर यहाँ पॉइंट बी है तो मुझे पता है पीए और पीबी क्या रहेगा? बराबर। अभी मैंने आपको ये बोला कि इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ इसके मर्क्यूरी की हाइट की वजह से होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि पीबी पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पीबी के बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, इसके हाइट के द्वारा, ठीक है। अब आई बात समझ में? तो वही चीज है यहाँ पे, मैं अब क्या कर रहा हूँ? बराबर कर रहा हूँ। तो देखो प्रेशर, क्योंकि मुझे क्या करना है? फोर्स को बराबर करना है। तो क्योंकि आपने फ्री बॉडी डायग्राम फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, जैसे हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो दोनों फोर्स को बराबर करना है। क्योंकि ये प्रेशर है तो आपको क्या करना है? फोर्स के फॉर्म में लेना है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसका मतलब फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा? एरिया। और मास तो एज इट इज मास होता है। m को क्या लिख सकता हूं? m को क्या लिखा? मास ऑफ hg कॉलम। m बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ hg कॉलम। मास ऑफ क्या हो जाएगा? hg कॉलम। इसका मतलब ये होगा कि p ऑफ atm इनटू a, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगेगा, ये नीचे की तरफ लगेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। p ऑफ atm इनटू a। क्या मैं इसको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। और ये वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट में क्या होता है? वॉल्यूम होता है, इनटू g इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटीएम इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एच। याद रखना, आपको प्रेशर दो ही वजह से लगता है। या तो देखो गैस स्टेट में प्रेशर दो ही वजह से होता है, या तो गैस के कोलिजन की वजह से वॉल्यूम का कंटेनर वो प्रेशर अलग है, और ये जो प्रेशर है ये दैट्स बिकॉज़ ऑफ हाइट की वजह से। इसलिए जो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि 1 एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। वहां पे जो प्रेशर था वो हाइट की वजह से, वही हाइट का प्रेशर यहां पे मैंने बताया। आई बात समझ में आपको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या आ जाएगा? रो जीएच। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो भी हो सकता है, यहाँ मैंने मर्क्यूरी दिया, उसकी मर्जी भैया वो कोई भी लिक्विड ले सकता है, तो जो भी लिक्विड लेगा उसका डेंसिटी हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हालांकि क्वेश्चन कभी भी इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं आते हैं, क्वेश्चन हमेशा फॉल्टी बैरोमीटर पे आते हैं। फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है? देखो अभी मैंने यहाँ पे वैक्यूम लिया था, यहाँ पे वो क्या कर देगा? कोई गैस ले लेगा। अब क्या होगा? गैस की वजह से चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे? समझो बात को। अगेन ये मेरा क्या है? टैंक है, यहाँ पे मेरा मरकरी, ये मरकरी है, ठीक है। मरकरी का फुल लेवल भरा हुआ है, ये मरकरी का पूरा ये कंटेनर मरकरी भरा हुआ। अब इसमें मैंने क्या किया? अगेन मैंने क्या कर दिया? ये उल्टा डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मरकरी का लेवल यहाँ हाइट तक है, इस हाइट तक कैच है, और यहाँ पे मैंने कोई गैस ले लिया, दिस इज गैस। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी अगेन क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए पे पॉइंट प्रेशर कौन कौन सा लग रहा होगा? तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए जो होगा, पॉइंट ए पे जो होगा, वो किसके किसके बराबर होगा? मतलब गैस का भी प्रेशर नीचे लग रहा है, इसका भी प्रेशर नीचे लग रहा है। अरे बात समझ में? इस पॉइंट पे मतलब प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि गैस का प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, और mg का वेट भी नीचे की तरफ जाएगा, प्लस mg नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब सॉरी mg नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे जो प्रेशर होगा एक तो इसके हाइट की वजह से लग रहा है, और एक इसके गैस की वजह से। mg तो छोड़ ही दो, mg को क्योंकि हमने यहीं पे डेरिवेशन किया ना, इसको मैंने यहीं पे एरो gh के बराबर कर दिया, तो दैट्स बिकॉज़ ऑफ प्रेशर ऑफ मरकरी। इसी को मैं मरकरी का प्रेशर बोलूंगा ना, हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है दैट्स बिकॉज़ ऑफ मरकरी का प्रेशर है। तो इस पॉइंट ए पे दो प्रेशर लग रहा है। अगर पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ एटीएम के बराबर होगा। अगेन दो रूल, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना है उस पर टोटल देखो भाई कितना प्रेशर लग रहा है उस पॉइंट के ऊपर,
और आजू बाजू में कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये चीज पहले फाइंड आउट करो। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हर हर हॉरिजॉन्टल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूरे प्लेन में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। अब यहाँ का प्रेशर चाहे जिस वजह से भी हो वो हमेशा इसके बराबर होगा। इसका मतलब PA हमेशा किसके बराबर होगा, PB के बराबर, हमेशा याद रखना, नो एक्सक्यूज इसमें, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। इसका मतलब प्रेशर ऑफ जो होगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ Hg, वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ ATM के बराबर, क्योंकि प्रेशर ऑफ B पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ किसके बराबर है, गैस के और मरकरी के बराबर है। तो बस खत्म बात, आपको गैस का प्रेशर पूछेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करता है, आपको बेटर समझ में आएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी रहता है, ठीक है। ये थीटा एंगल है, ठीक है। अगर मान लो बैरोमीटर ऐसे में देखे ऐसे दिया हुआ, तब आपको प्रेशर पूछा कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसके वजह से होगा, मरकरी के हाइट की वजह से। इसका मतलब ये होगा कि एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, और ठीक है mg इसका जो वेट तो नीचे की तरफ है। मुझे अगर ये वाला देखो, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझो थोड़ा बात को, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब ये इसको मैं इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं इस तरीके से होगा, ये mg नीचे है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। आपने फिजिक्स बैठकर आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, तो इधर क्या इस तरफ कौन सा लगेगा, mg cos माइनस थीटा। मतलब मैं लिख सकता हूँ प्रेशर बराबर जो होगा वो होगा A इंटू H इंटू डेंसिटी। मतलब ये क्या हो गया मेरा मास, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मेरा क्या हो गया, मास, ये मास हो गया, इंटू g, इंटू किसके बराबर कर दूंगा मैं, g sin थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। प्रेशर ऑफ एटीएम, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर दिया, ये मेरा फोर्स हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो मेरा प्रेशर होगा। प्रेशर तो समझो, पहले मैंने क्या किया, A इंटू एच इंटू जी, ठीक है। मतलब ये मेरा क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम सॉरी मास हुआ, वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मेरा मास होता है, तो m इंटू जी साइन थीटा mg साइन, क्योंकि मुझे तो ये फोर्स चाहिए ना, इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा मेरा क्या, mg cos 90 माइनस थीटा वेक्टर पे, तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया मेरा क्या देता है, प्रेशर, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एच sin थीटा। अब कोई भी एंगल होगा तो आप प्रेशर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आएगा ज्यादा। जैसे सपोज करो ये मेरा है बैरोमीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मरकरी मैंने बीच में लिया है, ठीक है, यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पे कोई गैस ट्रैप्ड है इसके बीच में, ठीक है। लेट इसका हाइट है 15 सेंटीमीटर, कितना हाइट है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। पहला क्वेश्चन है, इसलिए पहले आप देख लो कि आखिर कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, आप ये समझो कि इस गैस का प्रेशर, तो देखो आपको जो फ्री बॉडी डायग्राम, गैस का प्रेशर कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। और मरकरी का भी प्रेशर कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ Hg प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसको प्रेशर ऑफ Hg को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ Hg मतलब बिकॉज ऑफ हाइट, क्योंकि हाइट की वजह से प्रेशर, अभी हमने देखा था ना, हाइट की वजह से प्रेशर होता है। और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। मतलब मैं ये इसको 76 सेंटीमीटर कर दूं, और ये कितना, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप 70 सेंटीमीटर में ही लोगे। अगर ये मिलीमीटर होता तो आप मिलीमीटर में लेते थे। तो ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस कितना हो जाएगा, 91 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ठीक है। ये तो था वर्टिकली अपवर्ड। अगर मैंने सपोज करूं क्वेश्चन मेरा ऐसा दे दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मरकरी का हाइट इस तरीके से है, यहाँ पे Hg है, यहाँ पे गैस है, ठीक है, यहाँ पे Hg और यहाँ पे गैस है, ठीक है। ये है 10 सेंटीमीटर का हाइट, ये है 10 सेंटीमीटर का हाइट है। अगेन पूछा फाइंड प्रेशर ऑफ गैस, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम बना,
भाई मरकरी का प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, प्रेशर ऑफ गैस भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं, देखो बहुत ज्यादा आसान है। तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, दो फोर्स के नीचे बराबर, मतलब प्रेशर ऑफ, देखो ये यहाँ पे है, ये सिर्फ यहीं पे रुका हुआ, इसका मतलब ये फिजिक्स थोड़ा बहुत लगाओ, ये हाइट यहीं तक ना, ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इस पे जो लगने वाला जो सारा फोर्स है वो बराबर है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे गैस का प्रेशर लग रहा है, मरकरी का प्रेशर लग रहा है, और ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बराबर होगा, मतलब प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी। मरकरी का तो प्रेशर हमेशा हाइट की वजह से होता है। प्रेशर ऑफ गैस मुझे निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 है, प्रेशर ऑफ गैस निकालना है प्लस 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस, 66 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड है। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके नाउ अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से है, इंक्लाइन प्लेन में आपको बैरोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, लेट यहाँ पे गैस है, यहाँ पे मरकरी है, ठीक है, अगेन ये अगर आपको 60 डिग्री दिया हुआ, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, आपसे क्या पूछा, फाइंड अगेन प्रेशर ऑफ गैस, फाइंड पी ऑफ गैस, ठीक है, ये हाइट प्लेटेड भी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो अगेन यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर देखो, इस अगेन गैसेस का प्रेशर ऊपर की तरफ है, ठीक है, मरकरी का प्रेशर नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखो अगेन mg नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा mg sin थीटा, बरोबर, और अगेन यहाँ पे क्या लगेगा प्रेशर ऑफ एटीएम, तो P ऑफ गैस बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ गैस बराबर हो जाएगा P ऑफ Hg, प्रेशर हाइट इसके हाइट की वजह से इनटू sin 60 डिग्री प्लस प्रेशर ऑफ एटीएम, यही तो है। तो प्रेशर ऑफ हाइट कितना है, हाइट कितना 10 सेंटीमीटर, sin 60 डिग्री √3/2 प्लस प्रेशर ऑफ एटीएम 76, तो ये 5√3 मतलब अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 8.5, तो ये 84.5 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। आई बस इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक दो क्वेश्चन और अच्छा हम देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक मिनट, ठीक है, जैसे एक बैरोमीटर है, ठीक है, अब देखो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो बहुत टाइम नहीं है, इसके लिए आप इसलिए बीपीपी सॉल्व करें ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बीपीपी में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, सिंपल कुछ नहीं, जिस पॉइंट जिसका निकालना सबका फोर्स इक्वल करो, हर पॉइंट पे फोर्स एक लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, इक्वेट करके आपको सिर्फ या तो हाइट पूछेगा तो गैस का प्रेशर पूछेगा, ठीक है, अलग अलग इक्वेट लिया, मान लो ये यहाँ पे ऐसा है, एक ऐसा है, अलग अलग दिखाने के लिए इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ, और एक ऐसा है, इसलिए देखो साइन अलग अलग दिया मैंने, ठीक है, अलग अलग लिक्विड है, ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है 3.4 ग्राम पर ml, ठीक है, इसका हाइट है 80 सेंटीमीटर, इसका हाइट है, ये दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है
6.8 ग्राम पर ml, ठीक है। इसका हाइट आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे गैस है, नीचे ट्रैप है, क्या गैस है। इस लिक्विड का जो डेंसिटी दिया हुआ वो डेंसिटी दिया हुआ है 27.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। फाइंड प्रेशर ऑफ गैस, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। आपको क्या करना है? प्रेशर ऑफ गैस निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे फंडा बेस्ट एक फंडा बताता हूँ मैं सबको, है ना। देखो ये लिक्विड अलग अलग है, ठीक है। अभी तक हमने जो अप्लाई किया था वो मरकरी का था, तो मरकरी का जो हाइट की वजह से था वो प्रेशर हो जाता था, ठीक है। पर यहाँ ऐसा नहीं, अब आपको यहाँ पे हाइट कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि लेट प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा, लेट प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा वो प्रेशर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा प्रेशर ऑफ मरकरी के बराबर हो अगर होता है तो इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इनटू हाइट ऑफ लिक्विड, वो किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू हाइट इनटू सॉरी इनटू जी इनटू रो जी एच इक्वल टू रो जी एच, तो रो एच जी, ठीक है। जी जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है। अगर यही सेम अगर मरकरी होता तो मैं ऐसा मान के चलना पड़ेगा लिक्विड का प्रेशर और मरकरी के द्वारा जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है? इस हाइट को मरकरी के हाइट से कन्वर्ट करना है। उस हाइट को कन्वर्ट करने के लिए तो हर लिक्विड के प्रेशर को आपको मरकरी के प्रेशर के बराबर करना है। इसका मतलब हाइट ऑफ जो मरकरी होगा वो किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी। आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर वाला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो हाइट ऑफ Hg होगा, ठीक है, हाइट ऑफ Hg होगा h ऑफ Hg फर्स्ट में, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट की बात करूं तो हाइट ऑफ Hg कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड 3.4 है, हाइट ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ बाय 13.6, कितना आ जाएगा? 13.6, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 20 के बराबर। कितना आएगा? 20 के बराबर। सेकंड में अगर मैं बात करूं इसमें अगेन हाइट ऑफ मरकरी, फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो अगर मरकरी के अलावा कोई और लिक्विड दिया है तो आप डायरेक्टली हाइट तो उसका प्रेशर नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर ये बैरोमीटर आपने कोई और लिक्विड दिया तो हम जो रीडिंग देते हैं वो मरकरी के हाइट के रीडिंग देते हैं। मतलब 1 एटमॉस्फेयर हो सकता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, हो सकता है मैंने कोई और लिक्विड लिया वो 84 सेंटीमीटर दे दे, बट 84 सेंटीमीटर किसके रिस्पेक्ट में देना है? हमको 84 सेंटीमीटर उस लिक्विड के रिस्पेक्ट में देना है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो हाइट चाहिए वो मरकरी के ही रिस्पेक्ट में चाहिए। तो हम ये मान के चले कि भैया अगर मान लो ये 1 एटमॉस्फेयर मेजर कर रहा है मरकरी, मान लो इस बैरोमीटर में अगर मरकरी का प्रेशर इतना है तो उसका भी प्रेशर, क्योंकि वो भी 1 atm मेजर करेगा, ये भी 1 atm मेजर करेगा। इसका मतलब होगा इसका रो जीएच इसको रे जीएच के बराबर होगा। तो वही करना है कि उसका हाइट ऑफ मरकरी इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो आपको हमेशा याद रखना कोई और लिक्विड दिया हुआ रहेगा, हमेशा उसको हाइट ऑफ मरकरी के रिस्पेक्ट में निकालो, तो उस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा। दूसरे का डेंसिटी है 6.8 into 20 डिवाइडेड बाय 13.6, तो ये हो जाएगा 13.6, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 में आ जाता है आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा 10 का, ये जाएगा 10। थर्ड का जो होगा हाइट ऑफ मरकरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27.2 into 50 डिवाइडेड बाय 13.6, ये आ जाएगा आपका 100। ये कितना आ जाएगा? 100। अब कुछ नहीं, इसका भी प्रेशर नीचे, इसका भी प्रेशर नीचे, इसका भी प्रेशर नीचे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्यों? अब मैंने क्यों मरकरी के हाइट में कन्वर्ट किया? इसका एक और रीजन है, क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक तो 76 सेंटीमीटर ही लोगे ना भैया, आप इसको 76 सेंटीमीटर के फॉर्म में लोगे, तो इसलिए आपको इसको भी मरकरी के हाइट के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना, मतलब मरकरी कितना रीड कर सकता है उसी के हाइट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये चीज को। इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रेशर ऑफ जो गैस हो जाएगा आपका, प्रेशर ऑफ जो गैस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक नीचे लग रहा है, गैस का प्रेशर तो ऊपर लगेगा ना, तो बाकी प्रेशर नीचे लग रहा है, बाकी फोर्स नीचे लग रहा है, प्लस
प्लस प्रेशर ऑफ 80 वाला प्लस प्रेशर ऑफ 20 वाला प्लस प्रेशर ऑफ 50 वाला, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76, फर्स्ट में कितना रीडिंग दिया था 20 दिया था, सेकंड में रीडिंग 10 दिया था, थर्ड में 100 दिया था। अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर आता है 206 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। आई बात समझ में? एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बैरोमीटर के ऊपर, इससे ज़्यादा तो मुझे आई डोंट थिंक सो। और आपको और अच्छा लेवल चाहिए तो आप प्लीज मेरे अकॉर्डिंग आप जाइए उसमें डीपीपीज में, आपको उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मान लो एक इस तरीके से है मेरा कंटेनर, कंटेनर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। लेट इसको ऊपर तक का लेवल भरा हुआ है, ठीक है। ये बैरोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हाइट है मरकरी, ये है गैस, ठीक है। ये गैस 1 है और यहाँ पे गैस 2 ट्रैप है, यहाँ पे गैस 2 ट्रैप है, ठीक है। और ये है मेरा मरकरी भरा हुआ, ये मेरा क्या भरा हुआ, मरकरी भरा हुआ, ठीक है। इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ हाइट इसका जो दिया हुआ है वो है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ हाइट है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ टू का हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर दिया। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस 1 एंड गैस 2। क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस 1 एंड गैस 2, दोनों का आपको प्रेशर बताना है कि कितना होगा। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे देखो अगर बात करूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। यहाँ का भी प्रेशर नीचे लग रहा होगा या इस गैस का भी प्रेशर इस गैस के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर ऑफ गैस 2 की बात करूँ, प्रेशर ऑफ गैस 2 की बात करूँ तो इसके किसका किसका लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ मरकरी का लग रहा होगा और प्रेशर ऑफ गैस 1 का लग रहा है। कितना लग रहा है, गैस 1 का लग रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लग रहा होगा, और साथ ही साथ क्या लग रहा होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे नेट इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो अगेन यहाँ पे तो पी ऑफ एटमॉस्फेयर लग रहा है, क्या लग रहा है, पी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर गैस 2 का जो प्रेशर होगा, गैस देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ गैस 2 की रीडिंग लूं तो गैस 2 पे ये जो प्रेशर लगा रहा होगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। क्या मैं प्रेशर ऑफ गैस 2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लिख सकता हूँ, सेम इक्वल, देखो वही कांसेप्ट है, इक्वल लेवल पे प्रेशर हमेशा इक्वल होता है। तो क्या गैस 2 का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो गैस 2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मतलब यहाँ पे 76 लिखा, हाइट ऑफ मरकरी कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस प्रेशर ऑफ गैस 1, तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस 1, ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। फिर से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो गैस 2 का जो प्रेशर लगा रहा होगा इस पॉइंट पे और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा वो बराबर होगा। इस वाला क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा क्या होता है, बराबर। इस वाला जो गैस 2 का प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो गैस 2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और क्योंकि टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे जो लग रहा है वो इस इक्वेशन से, तो यहाँ से मैंने गैस ऑफ प्रेशर 1 निकाल लिया, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में तो नहीं लिखें, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। एक मिनट बोल सकते, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम हालांकि देखो होने में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके ऊपर, मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हो, बट इससे कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और चलो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि आपने क्वेश्चन नहीं किया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कोई कंटेनर, 3 कंटेनर आपके पास,
ठीक है, इक्वल एरिया सिमिलर कंटेनर है। जो क्वेश्चन क्या है, सिमिलर कंटेनर है, और ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई का है, ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिक्विड 1 भरा हुआ है, लिक्विड 1 है जिसका डेंसिटी 1 है, जिसका हाइट h1 है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड 2 है, लिक्विड 2 है जिसका डेंसिटी 2 है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, अब क्या बोल रहा है, टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिक्सिबल विद ईच अदर, टू लिक्विड आर completely miscible with each other then calculate final pressure at the bottom of container, first, second, third. Final pressure at the bottom of container 3 if liquid 1 and liquid 2 are mixed. ठीक है, 3 कंटेनर था, तीनों कंटेनर इक्वल है, सबका एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का कितना है, ए है, तीनों कंटेनर सेम है। ये खाली कंटेनर था, इसमें क्या किया, लिक्विड मिक्स कर दिया, ठीक है, 1+2 मिक्स कर दिया इसमें, ठीक है। वही पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे फाइनल प्रेशर कितना होगा अगर दोनों लिक्विड को मैं मिक्स करता हूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे जो होगा ये h1 हाइट का है, सॉरी ये h2 हाइट का है, तो ओवरऑल यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, h1 + h2 हो जाएगा। इस लिक्विड ये लिक्विड, ठीक है, मिक्सिबल का टोटल हाइट इतना मान लो, इतना कर लेता है, h1 + h2 हाइट कर लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको h1 प्लस टोटल हाइट पता है, और अगर रिजल्टेंट डेंसिटी पता चल जाएगा तो आपको ρgh फार्मूला लगा दो, वही फाइनल प्रेशर होगा इस गैस पे। समझ, प्रेशर तो एक ही फार्मूला है, प्रेशर इक्वल टू ρgh। आपको पता है ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, तो ये क्या हो जाएगा, h1 + h2 हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा सपोज करो मुझे रिजल्टेंट डेंसिटी निकालना है, तो रिजल्टेंट डेंसिटी निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मैं टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम क्या करूंगा मैं, इसका एरिया A है, A into h1, ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम into d1, वॉल्यूम into डेंसिटी 1 मतलब क्या हो जाएगा, मास इसका, इस लिक्विड का, प्लस एरिया into h2 into d2, ये टोटल मास हो गया, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा, A into h1 प्लस A into h2, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ये मेरा क्या देगा, रिजल्टेंट डेंसिटी। ए क्या कर दे रहा हूं मैं, कैंसिल कर दे रहा हूं, व्हाट इज द रिजल्टेंट डेंसिटी, रिजल्टेंट डेंसिटी आपका हो जाएगा h1 d1 प्लस h2 d2 डिवाइडेड बाय h1 प्लस h2, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर जो हो जाएगा दो लिक्विड का, वो हो जाएगा ρgh, मतलब h1 d1 प्लस h2 d2 डिवाइडेड बाय h1 प्लस h2 ρgh1 प्लस h2, ये टोटल हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज योर ओवरऑल फाइनल प्रेशर जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तब, मिक्सिबल लिक्विड, मिक्सिबल मतलब जो मिक्स हो जाता है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। जब देखो h1 + h2 का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया था, ये आपको खुद लॉजिक लगाना था। आप खुद से सोचो, मान लो एक 200 ml का, दूसरा लिक्विड भी 200 ml का, तो 200 ml क्या हो जाएगा, 400 ml। तो पहले इतना था, ये भी इतना था, तो अब नेट कंटेनर में जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा। आई बस, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा सकता है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई वैरायटी बन सकती है। फिर भी कोई वैरायटी बनेगी तो मैं कल 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, प्लीज आप बीपीपी 1 में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, बाकी कल करते। थैंक यू वेरी मच।